हे गाइस, मैं चार्ली और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे आप YouTube का यूज करके ज्यादा क्लाइंट्स बना सकते हैं। अब YouTube एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है, स्पेशली अगर आपका बिजनेस है और आप अपनी कंपनी के लिए लीड्स ढूंढ रहे हैं, चाहे वो सर्विस बिजनेस हो या प्रोडक्ट, जो भी हो। YouTube एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है नए और ऑर्गेनिक लीड्स जनरेट करने के लिए। मैं कई सालों से एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन सिर्फ पिछले साल ही हमने एक नई कंपनी लॉन्च की है जिसका नाम है पेयर्ड रिक्रूटिंग। ये एक ओवरसीज स्टाफिंग कंपनी है। इस बिजनेस के साथ हमने बेसिकली एक नया यूट्यूब चैनल बनाया जो लोगों को ओवरसीज टीम्स हायर करने के बारे में सिखाता है। ये हमारे बिजनेस के लिए नए क्लाइंट्स लाने का बहुत बेहतर तरीका बना है। ये हमें गूगल पर फर्स्ट पेज पर रैंक करने में भी मदद करता है, स्पेशली कुछ कीवर्ड्स के लिए, सिर्फ इस यूट्यूब कंटेंट की वजह से जो हम क्रिएट कर रहे हैं। मैं इस चीज का बड़ा सपोर्टर हूं और मुझे लगता है हर बिजनेस को यूट्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं कैसे। तो अब सबसे पहले आपको अपने टारगेट ऑडियंस को समझना होगा, क्योंकि सब व्यूज सेम नहीं होते। किसी भी बिजनेस के लिए एक सबसेट होगा पोटेंशियल क्लाइंट्स का, और यूजुअली वो सब लोग नहीं होते। इसलिए YouTube पर जनरल कंटेंट बनाना जो हर किसी के लिए हो, अच्छा आइडिया नहीं होता। आपको बहुत स्पेसिफिक कंटेंट बनाना चाहिए, और इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके आइडियल क्लाइंट्स कौन हैं। एग्जांपल के लिए हमारे ओवरसीज स्टाफिंग कंपनी के लिए हमें पता है कि हमारे क्लाइंट्स कौन हैं। वो बिजनेस ओनर्स हैं जो हायर करने के लिए ढूंढ रहे हैं। तो बेसिकली हम ऐसे कंटेंट बनाते हैं जो उनके लिए बना हो। आपको करना क्या है, एक पेपर लें और अपने टारगेट ऑडियंस को लिखें, क्योंकि हम YouTube का यूज करके इसी ऑडियंस को टारगेट करने वाले हैं। अगला स्टेप है वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करना। यही पूरा पॉइंट है YouTube का। YouTube की खूबसूरती ये है कि आपका कंटेंट एक्सट्रीमली लेवरेज्ड होता है, मतलब ये इंटरनेट पर हमेशा के लिए अवेलेबल होता है और लोग इसे 24/7 देख सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई आपके बिजनेस के 3 YouTube वीडियोस देखता है तो ज्यादा चांसेस होता है कि वो आपसे कॉल करे, प्रोडक्ट खरीदे या आपके सर्विसेज का यूज करे, क्योंकि उनको लगता है कि वो आपको जानते हैं, क्योंकि उनको आपके कंटेंट से कुछ वैल्यू मिली और वो आपको रीपे करना चाहते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से YouTube पर एजुकेशनल कंटेंट बनाना सबसे बेस्ट है। आपको बहुत सारे हाउ टू वीडियोस, ट्यूटोरियल्स, रिव्यूज वगैरह बनाने चाहिए। इसेंशियली आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे टारगेट ऑडियंस के लिए कौन से सवाल हैं जो वो इस इंडस्ट्री या नीश में पूछ रहे हैं, और आपको उन सवालों का जवाब देने वाले वीडियोस बनाने चाहिए। एग्जांपल के लिए पेयर्ड रिक्रूटिंग जो हमारी ओवरसीज स्टाफिंग कंपनी है, हमें लगता है कि हमारे टारगेट ऑडियंस ये पूछेंगे, हाउ डू आई हायर अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो हम इसी टाइटल के साथ कंटेंट बनाते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए कम से कम 500 वीडियोस तो बन ही सकते हैं, सिर्फ एजुकेशनल चीजों पर। तो मैं आपको एनकरेज करता हूँ कि आप नोशन, क्लिकअप या किसी और प्लेटफॉर्म का यूज करें, एक कंटेंट कैलेंडर बनाएं और अलग अलग वीडियो आइडियाज लिखें। आपको अभी उनको स्क्रिप्ट या आउटलाइन करने की जरूरत नहीं है, बस एक लंबी लिस्ट बना लें। आप देखेंगे कि कितना ज्यादा कंटेंट आप बना सकते हैं। एजुकेशनल वीडियोस के अलावा आप केस स्टडीज और सक्सेस स्टोरीज भी कर सकते हैं, QA सेशंस, वेबिनार्स, इंटरव्यूज, लेकिन मेरे लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी कंटेंट हमेशा एजुकेशनल वीडियोस ही रहेंगे। आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर मैं इतने सारे वीडियोस बना के सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में दे दूंगा तो लोग मेरी सर्विसेज का यूज ही क्यों करेंगे, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तो बात ये है कि इन्फॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, चाहे आप ये वीडियो बनाएं या ना बनाएं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन कहीं और से मिल ही जाएगी। और जब उनको वो इन्फॉर्मेशन कहीं और से मिलती है तो ज्यादा चांसेस होता है कि वो उसी कंपनी या सर्विसेज का यूज करे जहां से उन्हें वो इन्फॉर्मेशन मिली। प्लस इन्फॉर्मेशन अकेली ही इतनी यूजफुल नहीं होती। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं जो आपको चाहिए, लेकिन एक्चुअली एक्शन लेना और इंप्लीमेंट करना काफी मुश्किल होता है। तो अगर आप एक सर्विस बेच रहे हैं, हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि आप ऐसा कंटेंट बनाएं जो उन्हें सब कुछ सिखाता हो, जो उन्हें पता होना चाहिए अपनी सर्विस खुद से करने के लिए। बात ये है कि ज्यादातर लोग ये खुद नहीं करना चाहेंगे और वो किसी और को हायर करते हैं, तो वो आप ही होंगे। अब बात करते हैं आपके YouTube चैनल को ऑप्टिमाइज करने की, क्योंकि अलग अलग चीजें हैं जो आप कर सकते हैं व्यूअर्स को कन्वर्ट करने के लिए और उन्हें क्लाइंट्स बनाने के लिए। आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छी बैनर इमेज चाहिए, एक अच्छी प्रोफाइल इमेज भी होनी चाहिए। जरूरी है कि आपका एक डिस्क्रिप्शन हो और आपके लिंक्स भी अवेलेबल हो, और सबसे जरूरी बात, अपने YouTube वीडियोस में आपको सही कॉल टू एक्शन डालना चाहिए। अगर आपकी वीडियोस में कॉल टू एक्शन नहीं है तो कंटेंट बनाना इतना इफेक्टिव नहीं होगा। आपकी वीडियोस में कम से कम 1 या 2 कॉल टू एक्शंस होने चाहिए जो नेचुरली वीडियो से टाइड इन हो और वीडियो से रिलेटेड हो। आपकी वीडियोस के लिए कंसिस्टेंट थंबनेल्स और इफेक्टिव डिस्क्रिप्शंस भी होना चाहिए। कॉल टू एक्शन का एक बड़ा हिस्सा है कि आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है व्यूअर को क्लाइंट में कन्वर्ट करने का। आपको ये इंश्योर करना है कि ये डिस्क्रिप्शन के ऊपर ही दिखे। आप एक कमेंट भी पिन कर सकते हैं जो आपके ही अकाउंट से हो, क्योंकि बहुत लोग कमेंट तक स्क्रॉल करते हैं और उन्हें पिन कमेंट देखने का ज्यादा चांसेस होता है, क्योंकि वो टॉप पर ही होता है। अब बात करते हैं SEO की। ये एजुकेशनल वीडियोस आपका SEO खुद ही बनाते हैं। ऐसे वीडियोस बनाना जैसे हाउ टू डू दिस रिव्यू,
बेस्ट वेज टू डू दिस आपके एसईओ में मदद करते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने वीडियोस के टाइटल्स उन सवालों पर रखें जो आपके क्लाइंट्स गूगल या यूट्यूब पर सर्च करेंगे। बहुत लोगों को नहीं पता कि जब लोग गूगल पर सर्च करते हैं तो वो यूट्यूब पर भी सर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि गूगल यूट्यूब के वीडियोस को भी सर्च रिजल्ट में दिखाता है। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आपके यूट्यूब वीडियोस में रेलेवेंट कीवर्ड जरूर हों। टैग्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उनका यूज करता हूँ जस्ट इन केस। एक वेल थॉट आउट और वेल रिटन डिस्क्रिप्शन अच्छे कीवर्ड्स के साथ आपकी वीडियो का एसईओ इंप्रूव करेगा। एंड ऑफ कोर्स थंबनेल को भी एक्साइटिंग होना चाहिए। आपको बोरिंग थंबनेल्स नहीं रखने चाहिए। डेफिनेटली एक थंबनेल एडिटर हायर करना एक अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि ये आपकी वीडियोस का पहला इंप्रेशन होता है। आप जो भी वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब के लिए, उन्हें आप रीपर्पस भी कर सकते हैं। आप उन्हें कट करके शॉर्ट्स बना सकते हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट पर पोस्ट कर सकते हैं और लिंक्डइन और फेसबुक पर भी पोस्ट कर सकते हैं। आप इन वीडियोस को अलग अलग ब्लॉग पोस्ट में एम्बेड कर सकते हैं। आप दूसरे यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, पेड प्लेसमेंट्स कर सकते हैं, अपने एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में लोगों को यूट्यूब पर बता सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और इसका पूरा मकसद होता है व्यूअर्स को अपने बिजनेस पर लाना। जब आप सही व्यूअर्स को टारगेट करते हैं, वही आपकी मार्केटिंग होती है। और YouTube पर इतनी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं ताकि आप सही व्यूअर्स को टारगेट कर सकें। मैं इससे और ज्यादा एम्फसाइज नहीं कर सकता कि आपको अपना टाइम और एनर्जी उन लोगों पर वेस्ट नहीं करनी चाहिए जो आपके बिजनेस से नहीं खरीदेंगे। जब आप अपनी एनर्जी उन छोटे से लोगों पर फोकस करते हैं जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हो सकते हैं, तभी YouTube एक्सट्रीमली इफेक्टिव होता है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग YouTube स्ट्रैटेजीज हैं जो आप यूज कर सकते हैं। कई टूल्स हैं जैसे frame.io, ClickUp, Notion, Google Drive, TubeBuddy या vidIQ। आप अपनी पूरी टीम हायर कर सकते हैं जो आपके सोशल मीडिया पर काम करे। अगर आप एक टीम हायर कर रहे हैं, मैं रिकमेंड करता हूं कि आप ओवरसीज लोगों को हायर करें। अगर आपको इसमें मदद चाहिए तो हम पेयर्ड का लिंक नीचे छोड़ देंगे। हम आपको एक उम्दा सोशल मीडिया टीम बनाने में मदद कर सकते हैं और 80 to 90% पेरोल कॉस्ट बचाने में भी। YouTube के जरिए आप लीड मैग्नेट्स या PDFs भी क्रिएट कर सकते हैं जो आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को देंगे। आप अपने YouTube वीडियोस में भी इसे प्रमोट कर सकते हैं। ये उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। और हाँ, आप बहुत क्रिएटिव भी हो सकते हैं, कैसे आप अपने व्यूअर्स को क्लाइंट में बदल सकते हैं YouTube का यूज करके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने ऑडियंस को वैल्यू दें, कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएट करें SEO सर्चेबल वीडियोस के रूप में। और मैं गारंटी करता हूँ ये एक लॉन्ग टर्म प्ले है। शुरू में शायद क्लाइंट्स ना मिले, लेकिन 6 महीने बाद जब आप इसे सही तरीके से करते रहेंगे तो जरूर मिलने लगेंगे। तो बस मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी। हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाएं और ज्यादा कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर सारा कंटेंट आपको अपना बिजनेस शुरू करने और ग्रो करने में मदद करने के लिए है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।